दोस्तों, आप सभी का महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आप पर अपनी जान लुटाते हैं। यह 4 लोग और 9 देवियां जानकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि यह 4 लोग हमेशा आपका साथ देंगे, आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करेंगे। यह लोग अपना सब कुछ आप पर लुटा देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मतलबी दुनिया में आप पर अपनी जान लुटा रहे हैं। यह 4 लोग, इनके 2 औरतें शामिल हैं और 2 आदमी। जब आप इन लोगों का नाम जानेंगे तो आप भी खुशी से रो पड़ेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, 9 देवियां भी आपके पक्ष में खड़ी हुई हैं। आपकी मेहनत, आपके जुनून और आपकी सच्ची भक्ति से यह 9 देवियां भी आपके ऊपर अब पूरी तरह से मेहरबान हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, यह 9 देवियां आपकी जिंदगी अब स्वर्ग से भी बेहतरीन बनाने वाली हैं। आपने अपने जीवन में बहुत परेशानियां झेली हैं, बहुत दुख झेले हैं, और आपका दुख, आपकी परेशानियां देखकर यह देवियां भी आप पर अपनी कृपा बरसा रही हैं। आपको मैं बता दूं, यह देवियां आपके घर किसी भी रूप में पधार सकती हैं। आपको पहचानने में बिल्कुल भी भूल नहीं करनी चाहिए, वरना यह देवियां आपसे नाराज भी हो सकती हैं। तो आखिर आप कैसे पहचानेंगे? इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको विस्तार से दूंगा और उन 4 लोगों का नाम बताऊंगा जो सेपर बनने अपनी जान लुटाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके दुख भरे दिनों में इस दुनिया में कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, लेकिन यह 4 लोग बिना मतलब के हमेशा आपके साथ खड़े होंगे। यह 4 लोग आपके लिए आपका सच्चा और कीमती धन है। यही आपकी सच्ची दौलत है। इसलिए कहता हूं, इन लोगों को कभी नाराज मत करना और ना ही कभी इनसे दूर जाना, क्योंकि अगर यह चले गए तो समझ लेना, आपसे आपकी किस्मत रूठ जाएगी, आपकी लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएगी। देखिए, भगवान हमेशा हमारी मदद करने नहीं आते, इसलिए वे हमारे मदद के लिए कुछ लोगों को हमारे पास छोड़ देते हैं, जो उन्हीं देवताओं का रूप होते हैं। और दोस्तों, यह 4 लोग, जिसमें 2 औरतें और 2 आदमी शामिल हैं, आज इनका नाम, इनका पता सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि यह लोग आपके लिए साक्षात भगवान का रूप है। यह 2 औरतें मां लक्ष्मी और का दुर्गा का ही रूप है, और यह 2 आदमी भगवान श्री कृष्ण और भगवान महादेव का रूप है। इसलिए इनकी पहचान करना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने वाला हूं, और साथ ही साथ बताऊंगा कि आने वाले 10 दिनों में यह देवियां आपकी जिंदगी में क्या बदलाव करने वाली है और किस रूप में आपके घर पधारेगी। सभी जानकारी दूंगा, क्योंकि दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा, और यह देवियां किसी जीव के रूप में, किसी इंसान के रूप में आपके घर आ जाएगी और आप समझ भी नहीं पाओगे। और अगर गलती से आपने इनको नाराज कर दिया तो फिर यह देवियां आपसे रूठ जाएगी। तो हाथ जोड़कर मैं आपसे विनती करता हूं, वही कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक बिल्कुल ध्यान से सुने और ध्यान से देखें। देखिए दोस्तों, कोई ना कोई बात तो जरूर है। आपकी जिंदगी में आए दिन कितनी मुसीबतें आती हैं, लेकिन अंत समय में सब कुछ ठीक हो ही जाता है। आखिर कैसे? क्योंकि आपके ऊपर इन 9 देवियां का हाथ है, इन 9 देवियां की कृपा है अपने ऊपर। साथ आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो साक्षात भगवान का रूप है। देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति आपके लिए बुरे समय में खड़ा है, वह अपने भगवान से भी ज्यादा होता है। देखिए दोस्तों, कोई ना कोई बात तो जरूर है, क्योंकि आपकी जिंदगी ना एक ऐसी जिंदगी है जिसमें आए दिन कोई ना कोई बड़ी मुसीबत तो आती ही रहती है। कभी कोई दुश्मन तंत्र मंत्र करवा देता है, कोई टोना टोटका करवा देता है, कोई पड़ोसी आपके ऊपर काली नजर लगा देता है। कभी कभी तो आपके अपने ही आपको परेशान करते हैं, आपसे झगड़ा करते हैं, आपसे हर छोटी छोटी बातों में क्लेश करते हैं। और तो और दोस्तों, कई बुरी शक्तियां भी आपको परेशान करती हैं, लेकिन फिर भी आप अभी तक अपने जीवन में सुरक्षित हैं। दोस्तों, कोई परेशानी आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर कौन आपको हमेशा बचाता आ रहा है? आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके ऊपर 9 देवियों का हाथ है। दोस्तों, जो हमेशा हर समय बाबा है, हर पल आपकी रक्षा करती आई है। और दोस्तों, ग्रहों में शानदार बदलाव हुए हैं, जिसके चलते शनि भी अब आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं।
और जब शनि और इन 9 देवियों की परछाई आप पर पड़ेगी तो यकीन रख लीजिए, आपकी जिंदगी हर तरह से स्वर्ग बनेगी, वह भी निश्चित है। दोस्तों, आने वाले 10 दिनों में आपको अपने जीवन में कई बड़े बदलाव होते हुए दिखाई देंगे। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आपके जीवन में गद्दारों की कमी बिल्कुल भी नहीं है, दुश्मनों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। भले ही आपको लगता होगा कि मेरी किसी दुश्मनी नहीं है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं किसी का भला नहीं करता और ना ही बुरा करता हूं, फिर कौन मुझसे दुश्मनी करेगा। देखिए, जरूरी नहीं कि दुश्मनी करने के लिए किसी को भूला बुरा भला बोला जाए, किसी के साथ गलत किया जाए। दुश्मनी दोस्तों यूं भी हो जाती है। अगर आप अपने भाई से ज्यादा तरक्की करेंगे तो आपके भाई में भी गलत भाव उत्पन्न हो जाएंगे। अगर पड़ोसी से ज्यादा तरक्की करेंगे तो आपका पड़ोसी ही मन आपसे जलने लगेगा और दुश्मनी के भाव उसके अंदर पनपने लगेंगे। अगर आप अपने दोस्त से ज्यादा तरक्की करेंगे तो आपका दोस्त भी आपसे जलेगा। यह स्वाभाविक सी बात है और दुश्मनी भी इसी तरह से तो पनपती है और आपके दुश्मनों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, आपके चारों तरफ जहरीले नाग मंडरा रहे हैं। सभी लोग दोस्तों निगाहें बिछाए हुए बैठे हैं और रास्ता ताक रहे हैं कि कब इसके जीवन में मुसीबत आए और कब वे लोग आपको डस ले। जैसे ही उनको मौका मिलेगा वह आपको नीचा गिराने के में से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इसी बीच आपके जीवन में 4 ऐसे लोग हैं जो आप पर अपनी जान लुटाते हैं, जो आपकी खुशी के लिए अपना सब कुछ लुटा सकते हैं। उन 4 लोगों में, जैसा कि मैंने बताया, 2 औरतें और 2 आदमी शामिल हैं। और अगर आपकी राशि के हिसाब से मैं आपको इन लोगों का नाम बताऊं तो दोस्तों, इनका नाम जब आप सुनेंगे तो आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे, क्योंकि यह लोग दोस्तों भले ही मुंह पर आपको नहीं जताते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे अपने होते हैं लेकिन मुंह पर नहीं जताते, जो हमसे प्यार करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। यह लोग भले ही सुख में आपके साथ नहीं होंगे, भले ही आपकी खुशियों में आपके साथ नहीं होंगे, लेकिन दुख के समय में यही लोग आपके साथ होंगे दोस्तों। पीठ पीछे आपकी मदद कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे लोग हैं ये दोस्तों। ऐसे लोगों से हमेशा जुड़े रहिए, इनका कभी भी अपमान मत करिए, क्योंकि जब यह लोग हमसे दूर चले जाते हैं तब दोस्तों इनकी कमी हमें खलती है। और आपको मैं बता दूं कि जो यह 2 औरतें हैं, यह साक्षात माता लक्ष्मी का ही रूप है। जी हां दोस्तों, यह 2 औरतें आपके साथ रहेंगी तो आपकी जिंदगी में धन दौलत खूब आएगा, हर तरफ से पैसा आएगा, हर तरफ से खुशी आएगी दोस्तों। लेकिन एक बात है कि अगर यह औरतें आपसे नाराज हो गईं तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएगी। इन औरतों को आपने अगर कोई बुरी बात बोल दी या कोई गलत बात बोलकर इनका दिल दुखा दिया तो समझ लेना माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी। इसलिए इनको कभी भी नाराज मत करना। और जो 2 आदमी हैं, वह एक तो शनिदेव का ही रूप है और दूसरा देवाधिदेव महादेव का रूप है। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में 4 लोग ऐसे होते हैं जो उसका हमेशा साथ देते हैं। परे में मैं आपको बात करूंगा, लेकिन आने वाले 10 दिनों में शनि अपनी दशा तो बदलेंगे, साथ ही साथ इन 9 देवियों की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहेंगी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि होली के बाद से हमारी धरती पर दैवीय शक्तियां और राक्षसीय शक्तियां, जिसे हम भूत प्रेत आत्माएं कहते हैं, इन दोनों ही शक्तियां का आगमन हमारे धरती पर बढ़ जाता है। यह शक्तियां धरती पर ही इधर उधर भटकती रहती हैं। अगर हम ध्यान नहीं दे तो कुछ बुरी शक्तियां हमें अपना शिकार बना सकती हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दे दे और देवी शक्तियां यानी कि भगवान को, नवदुर्गा को हम प्रसन्न कर दे तो फिर हमारी जिंदगी स्वर्ग भी बन सकती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दें। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं, तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज इस वीडियो में मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं, क्योंकि आपके जीवन के सबसे कीमती जो 4 लोग हैं, आज उनका नाम बताऊंगा, तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मान सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी। आइए दोस्त, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं उन 2 औरतों के बारे में चर्चा करता हूं। देखिए दोस्तों, जिस औरत के गाल पर तिल होता है
जी हाँ दोस्तों, जिस औरत के गाल पर तिल होता है वह औरत आपके लिए साक्षात मां लक्ष्मी का रूप है। दोस्तों, अगर वह औरत आपके जीवन में है तो उससे हमेशा अच्छे से बात करिए, उसका सम्मान करिए, उससे हमेशा रिश्ता जड़ जोड़े रखिए, क्योंकि जब तक वह आपके साथ रहेंगी, आपसे प्रसन्न रहेंगी, तब तक आपकी जिंदगी में धन दौलत खूब आएगा। तो अगर आपके जीवन में आपके एडोस पड़ोस में या फिर आपकी रिश्तेदारन में या फिर आपकी कोई दोस्त में अगर ऐसी औरत है जिसके चेहरे पर यानी कि गाल पर तिल है, तो उस औरत से रिश्ता जोड़ ले, उसको मां बनाए, बहन बनाए, अपनी प्रेमिका बनाए, अपनी दोस्त बनाए, अपनी सखी बनाए, लेकिन उससे रिश्ता जोड़े रखे। और हां, उसका अपमान कभी मत करिएगा। अब दोस्तों, अगली औरत के बारे में बात करता हूं। देखिए, अगर पहली औरत का नाम मैं बताऊं तो देखिए, उस औरत का नाम रे अक्षर से शुरू होगा। जी हां दोस्तों, जिस औरत का नाम रगे अक्षर से शुरू होगा वह आपके लिए काफी लकी साबित हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास रास्ता नाम की महिला औरत या लड़की हो तो उससे आप रिश्ता जोड़ सकते हैं। अब दूसरी औरत के बारे में बात करता हूं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ऐसी वीडियो नहीं बना करती है, एक ऐसी औरत जो हमेशा हंस के बातें करती है। जी हां, जब भी आपसे बात करेगी हंस के बात करेगी, जो आपसे बात करते वक्त हमेशा हंसेगी, या फिर जिसके आने से आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाए। मान लीजिए आप बहुत तनाव में हैं, आपको किसी न किसी बात की चिंता सताती है, लेकिन अगर कोई ऐसी स्त्री है, कोई औरत है जो आपके पास आती है और उसके आने से आप अपने जीवन के दुख भूल जाते हैं, अपने जीवन की परेशानियां भूल जाते हैं, तो समझ लीजिए वही औरत है। क्योंकि उस औरत का जो ओरा होता है, उस औरत की जो आंतरिक शक्तियां हैं, उसके अंदर की जो पॉजिटिविटी है, वह आपके लिए बहुत शुभ है। जी हां दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अगर हमारे पास आ जाए तो हमें बहुत गुस्सा आता है, हमारी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। उसे हम कहते हैं हमारे लिए खराब व्यक्ति, जिनका और हमारे लिए ठीक नहीं होता है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहे तो हमारे जीवन में और परेशानी आएगी, हमारे जीवन में और तनाव बढ़ेगा, हर तरफ से दिक्कतें परेशानियां बढ़ेगी। लेकिन ठीक उल्टा अगर हम देखें तो अगर कोई औरत आपके पास आती है, आपसे बातें करती है या आपके घर आती है, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसन जिससे आपकी बात होती है, जिसका अगर आप आपके घर में केवल नाम भी ले तो सब कुछ सही हो जाता है, आपके जीवन में सब कुछ सही, सब कुछ बढ़िया होने लगे, तो वह आपके लिए दोस्तों शुभ होती है। और उसकी पहचान कैसे करेंगे? पहले तो आपको देखना है कि क्या अगर कोई महिला, कोई औरत आपके जीवन में आती है, आपसे जुड़ती है, तो फिर अगर आपके जीवन में सब कुछ सही होने लगता है, तनाव चले जाता है, धन आने लगता है, खुशियां आ जाती है, साथ ही साथ दोस्तों जीवन में रौनक छा जाती है, तो फिर वह औरत आपके लिए शुभ है। अब उसकी पहचान कैसे करें? आप दोस्तों देख तो लेंगे कि हाँ, यह संकेत मिल रहे हैं, लेकिन पहचान कैसे करें? पहचान करने का मैं तरीका बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, हमारे सामुद्रिक शास्त्र में भी बताया गया है कि जिस लड़की का माथा 3 उंगली से चौड़ा होता है, यानी कि सामान्य से ज्यादा, जिस लड़की का माथा चौड़ा होता है, वह लड़कियां सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसे माथे वाली लड़कियां जिस घर में जाती हैं, वहां पर सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। और अगर ऐसी लड़कियों से आप रिश्ता जोड़ते हैं या ऐसी लड़कियों को आप अपनी बहन या अपनी पत्नी बनाते हैं, अपनी प्रेमिका बनाते हैं, या ऐसी लड़कियों से आप अपना किसी भी तरह का रिश्ता बनाते हैं, तो यह आपके लिए और आपके परिवार के लिए, दोनों के लिए बहुत शुभ होगी। आपकी जिंदगी में जो तनाव आप झेल रहे हैं, उस तनाव से तो आपको मुक्ति मिलेंगे ही मिलेंगे। साक्षात पूरी जिंदगी में ऐसा कोई बड़ा तनाव आपके ऊपर नहीं आएगा। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों उन 2 आदमियों की बात करता हूं जो आपके लिए भी बहुत खास हो सकते हैं। देखिए, अक्सर हम ऐसे लोगों की तलाश में होते हैं जो निस्वार्थ भाव से हमारे जीवन में रहे, यानी कि जिसे हमसे कुछ लेना देना ही ना हो, फिर भी वह हमसे जुड़ा रहे, हमारे लिए हर पल खड़ा रहे, क्योंकि आज हर कोई हमारे साथ मतलब के साथ खड़ा हुआ है।
अगर कोई हमसे दोस्ती करता है तो सबसे पहले वह हमारी आर्थिक स्थिति देखेगा कि हमारे पास कितना धन दौलत है, तभी वह हमसे दोस्ती करेगा। अगर कोई रिश्तेदार हमारे घर आता है तो पहले देख कर आता है। अगर हमारे पास धन दौलत होगा तभी रिश्तेदार हमारे घर आएंगे। और हाँ, जब हमारे पास धन दौलत नहीं होगा तो जो हमारे खून के रिश्ते होते हैं वह भी हमारे घर नहीं आते हैं, बल्कि और हमें देखकर अपना चेहरा पलटा लेते हैं, अपना मार्ग बदल देते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो हमारे अपने ही सबसे पहले हाथ छोड़कर जाते हैं। दूसरों की बात तो हम दूर करेंगे, लेकिन पहले अपने ही अपना साथ छोड़कर जाते हैं दोस्तों। लेकिन उस समय कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन पर हमें भरोसा नहीं होता है, जिनसे उम्मीद नहीं होती है, और वह लोग हमारी मदद के लिए आ जाते हैं। मान लीजिए रात्रि में आपके घर में किसी की तबीयत बिगड़ गई, एजेंट में आपको अस्पताल जाना है, मदद चाहिए, तो कोई रिश्तेदार आपका फोन नहीं उठाएगा, कोई आपका काम पाशा अपना फोन नहीं उठाएगा, लेकिन होगा तो आपका दोस्त या आपका पड़ोसी आपकी उस समय मदद करेगा। आधी रात को आपके लिए खड़ा होगा। तो दोस्तों, खून का रिश्ता ज्यादा जरूरी है, या कोई ऐसा व्यक्ति को कोई ऐसा रिश्ता जो जरूरत में खड़ा हो। तो बस यही कह रहा हूं कि ऐसे लोगों से हमेशा जुड़े रहे, जो आंधी रात को भी आपकी मदद करें, और ऐसे लोगों को अपने जीवन में जगह ना दें। जब आपका दोहक का समय हो तब यह दोस्तों दुम दबाकर भाग लेते हैं। ऐसे लोगों से अपना रिश्ता जोड़े ही ना, भले ही खून का रिश्ता हो तो भी त्याग दे, क्योंकि यह मतलब के रिश्ते हैं। जब अच्छा समय होगा तो अच्छी बातें आपसे होगी, आपसे मीठा मीठा बोलेंगे, आपके घर आएंगे, आपकी वाहवाही करेंगे। लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके घर में बीमारी किसी को लग जाएगी, तो यह लोग आपके घर पर आकर झांकेंगे भी नहीं आपसे, आपके हालचाल भी नहीं पूछेंगे। जेब अगर पैसा होगा, बैंक में लाखों होंगे, तो हर कोई हालचाल पूछने आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा। और अगर जेब में पैसा नहीं होगा तो दोस्तों अपना भी हालचाल नहीं पूछेगा। वह डरेगा कि कहीं मैं इसके हालचाल पूछूं तो कहीं यह मुझसे पैसा तो ना मांग ले। ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहे। लेकिन वह दो व्यक्ति कौन है? देखिए, मैं पहचान करने के लिए आपको सीधा सीधा सरल शब्दों में उनके नाम बताता हूं। देखिए दोस्तों, कि नाम वाला आदमी और श्रीमम वाला आदमी, यानी कि मिथुन राशि और कुंभ राशि, यह दो नाम के आदमी आपके लिए बहुत ही शुभ है, आपके लिए सच्चे हैं दोस्तों। ऐसे लोगों को अपने जीवन में हमेशा जगह दें। अब दोस्तों, अगले 10 दिनों की बात करता हूं, और उन 9 देवियों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो छोड़कर जाने की भूल तो बिल्कुल भी मत करना। देखिए दोस्तों, नवरात्रि आने वाली है, और जो चैत्र नवरात्रि होती है वह सबसे बड़ी नवरात्रि होती है। और इस चैत्र नवरात्रि में सभी 9 देवियां अपने भक्तों के हालचाल पूछने के लिए धरती पर आती हैं दोस्तों, और आपके घर पर भी आएगी ही आएगी, क्योंकि 9 देवियों की कृपा आपके ऊपर बहुत रहती है, हमेशा से रहती है आपको। मैं कहता हूं कि 9 दिनों तक माता रानी की खूब पूजा अर्चना करिएगा, मंदिर जाइएगा। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, अगर अब आपके घर पर कोई जंगली जानवर, कोई जीव जंतु आ जाए, मान लीजिए आपके घर में कभी सांप निकल आए, कोई कुत्ता गुस्सा है, कोई बिल्ली गुस्सा है, कोई मक्खी, कोई छिपकली गुस्सा है, कोई रेंगने वाला जीव ही क्यों ना आ जाए, लेकिन किसी को भी नुकसान मत पहुंचाइएगा, किसी को मारिएगा मत, किसी को चोट मत पहुंचाइएगा, क्योंकि माता रानी किसी भी रूप में आपके घर पधार सकती है, आपके हाल चाल लेने के लिए, आपको दर्शन देने के लिए किसी भी रूप में पधार सकती है। मान लीजिए आपके घर में कोई छोटी बच्ची आती है, तो दोस्तों आप जानते हैं कि माता रानी किसी छोटी बच्ची के रूप में भी आपके घर आ सकती है, तो उस बच्ची का भी स्वागत अच्छे से करिएगा। अगर कोई छोटी बच्ची, मान लीजिए कोई 5 साल से छोटी बच्ची, जी हां दोस्तों, 5 साल से छोटी बच्ची अगर कोई आपके घर आती है नवरात्रि के दिनों में, तो उस बच्ची का सम्मान करिएगा, उसको एक टीकी लगाइएगा, और कोई ना कोई मिठाई अवश्य दीजिएगा, कोई भी ना कोई चीज भेंट स्वरूप अवश्य दीजिएगा, उस बच्ची को खुश कर दीजिएगा। जी हां, आपके वजह से अगर वह बच्ची खुश हो जाएगी तो यकीन रख लीजिए माता रानी खुश हो जाएगी।
अगर कोई छोटी बच्ची या कोई महिला आपके घर के द्वार पर भीख मांगने आती है, कोई जरूरत के सामान लेने आती है, तो दोस्तों उसे मना मत करिएगा, उसका सम्मान करिएगा और यथाशक्ति जितना हो सके उसको अवश्य भेंट दीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आने वाला जो समय है आपके लिए बहुत ही शुभ दिखाई दे रहा है। हर क्षेत्र में आपको मनचाहा परिणाम मिल जाएगा, क्योंकि जहां पहले हर चीज में शनि रुकावट डालता था, राहु भी हर चीज में आपके बीच, आपके कामों के बीच बाधा बन जाता था। लेकिन अब हो यह रहा है कि शनि अब आपका साथ दे रहे हैं। राहु आपका अब कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब भी शनि प्रसन्न होते हैं, जब माता लक्ष्मी की साथ ही साथ 9 देवियों की कृपा हम पर रहती है, तब हमको कुछ नियम अपनाने पड़ते हैं। अगर हम नियम कायदे से नहीं चलेंगे तो शनि वापस से नाराज हो जाएंगे, शनि विपक्ष में खड़े हो जाएंगे, साथ ही साथ माता लक्ष्मी नवदुर्ग भी नाराज हो जाएगी। तो नियम से चलना बहुत जरूरी है। और नियम क्या कहते हैं? नियम यही कहते हैं, जब दैवीय शक्तियां हम पर प्रसन्न हो तब हम उनके अनुसार चले। अब उनके अनुसार कैसे चलोगे मैं आपको बताता हूं। सुबह जल्दी उठना, सूर्यास्त हो जाता है। दोस्तों जब सूर्यास्त हो है उसके बाद आपको नहाना नहीं है, यानी कि सुबह जल्दी उठना है। सूर्य उदय के पहले उठ जाए तो भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम कोशिश करें कि 7 बजे तक तो उठ जाए। 7 बजे बाद मत उठिएगा। कुछ लोगों की आदत होती है 10 बजे तक उठने की। अब दूसरी चीज, इन दिनों बिल्कुल भी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ना ही किसी स्त्री को गलत बोलना है, ना ही मां को, ना ही बहन को, ना ही पत्नी को, ना ही घर के बच्चों को बुरा भला बोलना है, ना ही उनका दिल दुखाना है। और हां, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अच्छे से नहाना धोना करना है, घर में साफ सफाई रखना है और नियम अपनाने हैं। अब दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा या वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो बातें मैंने आपको बताई हैं उनका ध्यान रखिएगा, जो सावधानी बताई है उनका ध्यान रखिएगा। और अगर आपको कोई सवाल है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो बिना झिझक कमेंट में लिख दें। मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बताऊंगा। और अपना नाम जरूर बताएं। अपना नाम, अपना पता है, ताकि मैं आपके बारे में कुछ बता सकूं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।